पुंसि विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम अर्पित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में भी हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए
भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम चले परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत की वेद स्तुति का चिंतन करें। कल हमने 19वें श्लोक में प्रवेश कर लिया था। आज उसका पुनः एक बार आवृत्ति करके उस श्लोक के चिंतन में प्रवेश करेंगे। स्वकृत विचित्रयोनिषु विषन्निव हेतुतया तरतमधश्च कास्य न लभत स्वकृतानुकृतिः अथ वितथथा स्वमुष्ववितथं तव धाम समं विरजधीयोऽन्वयन्त्य विविपन्यव एकरसम्। स्वकृत विचित्र योनिषु विषन्निव हेतुतया तरतमतश्च कास्यन्न लभत स्वकृतानुकृति ही। देखिए, यहां परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी और मां श्रुतियां भगवान के गुणगान गाते हुए कहती है, ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत तक जितनी भी विभिन्न भिन्न योनियां हैं, प्रभु उसके कारण आप ही है। आपके अतिरिक्त उसका कोई कारण नहीं है। आप उनमें प्रविष्ट न होकर भी प्रविष्ट जैसे लगते हैं। आपने उनमें प्रवेश नहीं किया है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे आप उनमें प्रविष्ट किए हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखें तो मां श्रुति भगवती यहां पर कहती है, जैसे काष्ठ के अंदर में अग्नि प्रज्वलित हुई है तो काष्ठ का जो आकार है वह अग्नि का आकार हो जाता है। अब अग्नि जो है वो काष्ठ के आकार की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आप उत्तम मध्यम एवं अनेकविध योनियों के अंदर में जब प्रवेश करते हैं तो जैसा लगता है कि आप इस योनियों के आकार के जैसे, इस योनियों के तारतम्य आप ऐसे ही प्रतीत होते हैं। आप भिन्न भिन्न योनियों में प्रवेश करते हैं। उत्तम, मध्यम इत्यादि योनि में जब आप प्रवेश करते हैं तो उनके तारतम्य से आप वैसे ही प्रतीत होते हैं। इसलिए मुनि लोग जो है, प्रभु महापुरुष लोग जो है,
जिन्होंने आपके चरण कमल में अपने मन की मति, गति और रति अर्पण कर दी है, जो आपके चरण कमलों में का सतत चिंतन करते हैं, वो मुनि लोग आपको एक रस के रूप में देखते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया कि देखिए, आराधना चाहे जैसी भी हो, जहां हमें चिदवस्तु का ज्ञान हो गया, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्रकट हो गया, वहां फिर मृत्यु में व्यक्ति गिरता नहीं है। फिर उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस गति से उसे गुजरना पड़ता नहीं है। और वह चिद सब में व्याप्त है। अब कैसा व्याप्त है? जो हमने चिंतन किया था, वो अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। उसी से सब कुछ व्याप्त हो रहा है। आकाशे आकाशवत बदे हूं ज साक्षात। रंगदूत महाराज लिखते हैं, अत्र तत्र सर्वत्र, वही उपनिषद की वाणी सहज सरल भाषा में संत महात्मा लोग प्रकट करते हैं। अत्र तत्र जो कुछ भी देखता है, वो सब कुछ आपका ही स्वरूप है। वह चिद सब में व्याप्त है। लकड़ी जो छोटी बड़ी होती है और काष्ठ के मुताबिक जो हमें अग्नि दिखाई पड़ती है, वो तो अग्नि के ऊपर हमने काष्ठ का अध्यारोप किया है। जैसे काष्ठ छोटा बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है, लेकिन अग्नि छोटी बड़ी लंबी चौड़ी नहीं होती है। काष्ठ की आकृति हमने अग्नि पर आरोपित किया है। कृपया उसे ध्यान से श्रवण किया जाए। काष्ठ की आकृति हमने अग्नि के ऊपर आरोपित की है। परिणाम स्वरूप हमें अग्नि जो है वो काष्ठ की आकृति की दिखाई देती है। प्रभु वैसे ही जितनी भी योनियां हैं, सबकी सब उस काष्ठ की तरह मिथ्या है। जब काष्ठ में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो वो काष्ठ जो है एक तरह से मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? एक तरह से नहीं, सर्वतः मिथ्या है। काष्ठ की आकार की जो अग्नि प्रतीत होती है, अग्नि में कोई आकार नहीं है। वो काष्ठ की आकृति हमने अग्नि पर आरोपित की है, और काष्ठ में अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसी तरह से जितनी भी योनियां हैं प्रभु, सबकी सब वो काष्ठ की तरह है, चाहे श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ योनि हो। असल में तत्व क्या है? आप ही उन सभी योनियों के अंदर में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, अत्र तत्र सर्वत्र सभी योनियों में प्रभु आप ही विराजित है। एक परमात्मा आपके सिवा और कुछ विराजित वहां पर नहीं है। यहां पर देखिए, स्वामी विवेकानंद भी हमें समझाते हैं। यदि हम चिंतन ले, क्योंकि यही चिंतन आगे के श्लोक में भी आने वाला है, तो उस चिंतन की हम धरी बांधते हैं कि भिन्न भिन्न योनियां हैं। उस भिन्न भिन्न योनियों के अंदर में सब में ही यदि परमात्मा है, अनुगत, अनुव्रत एवं अनुस्यूत है, तो सब योनि तो परमात्मा का स्वरूप हो गई। तो सब योनियों को ब्रह्म का दर्शन होना चाहिए, ब्रह्मत्व प्राप्त होना चाहिए। केवल मनुष्य को ही क्यों ब्रह्मत्व प्राप्त होता है? केवल मनुष्य को ही
पूर्ण ज्ञान क्यों होता है? अन्य योनि को पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं होता है? वो तो सब में अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं शरीर की एक मर्यादा है। वह चैतन्य मनुष्य शरीर में ही केवल पूर्ण रूप में प्रकाशित हो सकता है। उदाहरण देते हुए स्वामी विवेकानंद हमें समझाते हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़े नदी की कैनाल, एक नहर जा रही है, और उस नहर के जहां जहां से वो नहर पसार होती है, उसके दोनों छोर पर, दोनों साइड, दोनों बाजू अनेकों खेत है, और उस खेत में जल को प्रवाहित करने के लिए जहां जहां से वो नहर गुजरती है, पसार होती है, वहां वहां एक वाल्व दिया गया है। बस उस वाल्व को खोल देंगे तो नहर का जल जो है वो खेतों में आवेगा। अब जल कितना आवेगा? जितना उस नहर के अंदर में वो वाल्व किया गया है, उसी मात्रा के अंदर में उतने ही दबाव से जल खेत में आवेगा। ठीक उसी प्रकार वो परम चैतन्य मनुष्य से लेकर सभी प्राणियों में अनुगत है, किंतु मनुष्य में ही क्यों पूर्ण प्रकाशित होता है? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही वो पूर्ण प्रकाशित हो सकने की पूर्ण संभावना है और पूर्ण रूप से प्रकाशित हो सकता है। अन्य शरीरों के अंदर में पूर्ण रूप से वो प्रकाशित हो सकता नहीं है। पशु, पक्षी, कीट इत्यादि योनि में है, सभी के अंदर में, लेकिन पूर्ण मात्रा में केवल मनुष्य शरीर में ही वो प्रकाशित हो सकता है। इसलिए श्रुतियों ने कहा, शास्त्र ने कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रबद्ध, मानी अनेक जन्मों के अंत में, अनेक जन्मों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। ये तो है ही, मनुष्य जन्म मिलने पर ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसा नहीं है। साधन करके अंतःकरण को पवित्र करना है, साधन चतुष्टय के द्वारा, तत्पश्चात ज्ञान का उदय होता है। और महापुरुषों ने भी कहा, मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। मनुष्य जन्म मिलना इतना आसान नहीं है, भगवत कृपा से ही मनुष्य जन्म मिलता है। और उसको भी यदि हमने निरर्थक गवा दिया तो फिर हमारे जैसा आलसी और हमारे जैसा मूर्ख दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। अब ये परमात्मा जो है सभी योनियों में है, जितनी भी योनियां हैं सभी योनियों में परमात्मा अवस्थित विराजित है। इसलिए कहा विरज धियोन वयंत्य भिविपन्यव एक रसम। विरजिधियोन्य कहते हैं कि जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है। विरजिधियोन वयंत्य भिविपन्यव एक रसम, जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है और जो लेन देन के व्यापार से मुक्त हो चुका है, वही वो उस एक रस वस्तु का अनुभव करता है। वो एक रस का अनुभव किसको होता है? तो कहा जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, जो लोग इस लेन देन के व्यापार से मुक्त हो चुके हैं, अर्थात वो ईश्वर की भजना कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं। प्रभु मुझे धन दो, संपत्ति दो, पद दो, प्रतिष्ठा दो, ख्याति दो, विख्याति दो, उसके लिए नहीं करते हैं।
जगत की कोई कामना के लिए नहीं करते हैं। वो लोग भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान की भजना करते हैं उनके प्रेम में मस्त होने के लिए। जो लेन देन के व्यापार से मुक्त है, उनको ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, लव फॉर लव सेक। ईश्वर को प्रेम करते हैं प्रेम के खातिर वो लोग। ऐसे लोगों का वर्णन, ऐसे लोग जानते हैं कि आप सभी के अंदर में अनुगत है। सब लोग जान नहीं पाते हैं आपके इस स्वरूप को। इसलिए आगे का श्लोक का वर्णन करते हुए यहां पर कहते हैं भागवतकार, श्लोक संख्या 20, स्वकृत पुरेष्वमिश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषं वदन्त्यखिल शक्ति द्रुतोर्षकृतम् इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमवापनं भवत् उपासतेऽङ्घ्रिमभवं भुवि विश्वसिताः। स्वकृत पुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति द्रुतो शकृतम। चिंतन करें इस श्लोक का तो कहते हैं स्वकृत पुरेष्व, जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, जो इन लेन देन के व्यापार से मुक्त हो चुके हैं, जो सकाम भाव से मुक्त है, जो ईश्वर की भजना सकाम भाव से नहीं करते हैं, संतान प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, शरीर अस्वस्थ हो गया तो अस्वस्थ शरीर से स्वस्थ होने के लिए, अदालत में फंसे हुए जो केस है उनसे निकलने के लिए, नाम यश कीर्ति आकांक्षा प्राप्त करने के लिए, या कुछ भी प्राप्त करने के लिए, पद प्रतिष्ठा, किसी के लिए भी जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो तो भगवान की भक्ति करते हैं केवल प्रेम के लिए। वो लोग भगवान को चाहते हैं इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग जो लेन देन के व्यापार से सकाम भाव से सर्वथा मुक्त है, कुछ प्राप्त करने के लिए वो ईश्वर को नहीं भजना करते हैं, ऐसे एक रस महात्मा लोग, ऐसे महात्मा लोग ही उस एक रस परमात्मा का अनुभव करते हैं। देखिए, परमात्मा अपनी बनाई हुई सृष्टि के अंदर में, अपनी बनाई हुई पुर्जियों में बाह्य एवं अंतर का बाह्य एवं अंतर का संवरण न रखकर पुरुष के रूप से भरा हुआ है। वो परमात्मा देखिए किस तरह से भरा हुआ है। तो स्वकृत पुरेष्वमिश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति ध्रुतो शकृतम। परमात्मा अपनी बनाई हुई पूंजियों में, पुरियों में बाह्य और अंतर का संवरण न रख करके पुरुष के रूप से भरा हुआ है। और यह पुरुष कैसा है तो देखा, अखिल शक्ति ध्रुतो शकृतम। वह पुरुष उसी अखिल शक्तिधारी का अंश है। अखिल शक्ति ध्रुतोंश कृतम। यह पुरुष कैसा है? उस अखिल शक्तिधारी का अंश है। और प्रत्येक जीव की अंतिम गति यही है। इसको विद्वान लोग जानते हैं, महापुरुष लोग जानते हैं। और इसलिए वेदांती लोग क्या करते हैं, अपने संपूर्ण वेदांत का विन्यास भगवान आपके अंदर में कर देते हैं, आपके चरणों में कर देते हैं।
और आपके चरणों की नित्य श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं। महापुरुष लोग क्या करते हैं? अपने वेदांत का विन्यास कर दिया भगवान आपके चरणारविंद के अंदर में, क्योंकि प्रत्येक पुरुष की अंतिम गति यही है। महापुरुष लोग समझ गए, इसलिए महापुरुषों ने क्या किया? आपके चरणों का नित्य सेवन करना शुरू कर दिया और आपके कथामृत के अंदर में गोते लगाने लगे। आपके चरित्र महाअमृत समुद्र के अंदर में आपका चरित्र कैसा है? महाअमृत है, अनंत समुद्र है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आपके चरितामृत, चरित्र रूपी महाअमृत समुद्र के अंदर में वो डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं और आपके लीला का आस्वादन करते रहते हैं। आपकी लीला में वो लोग परिश्रम करते हैं, उसको समझते हैं, और जब आपकी लीला के अंदर में वो प्रवेश करते हैं, आपके चरणों की नित्य उपासना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, तब प्रभु उनके लिए मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। इति नृगतिम विविच्य कवयो निगमवापनम भवत उपासते उपासतेंघ्रि मभवम भुवि विश्वसिताः। प्रभु उनके लिए फिर मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। जब वे वेदांत का संपूर्ण विन्यास आपके चरणों में करके जब आपके चरणों की उपासना करते हैं, आपके चरणारविंद की भक्ति करते हैं, आपकी कथा के अंदर में डुबकी लगाते हैं, आपका चरित्र कैसा है? महाअमृत अनंत समुद्र के समान है। फिर उनके लिए मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। देखिए, जीव जो है इन शरीरों में रहता है और वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं। जीव जो है जिन शरीरों के अंदर में निवास करता है, वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित हुए हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उसके मुताबिक हमें योनि प्राप्त होती है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट इत्यादि की। अब देखा जाए तो बोले वास्तव में इन शरीरों के कार्य कारण, जो शरीर है वो शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है। परमात्मा कैसा है? शरीर के कार्य कारण रूप आवरण से रहित है। ये जो आवरण है एक कार्य कारण रूप आवरण है हमारा शरीर, चाहे मनुष्य का गिनिए, पशु का गिनिए, पक्षी का गिनिए, कीट का गिनिए, किसी का भी गिन लीजिए, तो वह परमात्मा कैसा है? इन शरीरों के आवरणों से रहित है, मुक्त है। जैसे अग्नि काष्ठ के आकार से मुक्त है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा इन शरीर के आवरणों से, कार्य कारण से, कार्य कारण रूप आवरण से परमात्मा मुक्त है, रहित है। क्यों? क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता है ही नहीं। ये जो आप भिन्न भिन्न आवरण देख रहे हैं, भिन्न भिन्न शरीर देख रहे हैं, उनकी सत्ता है ही नहीं। इसलिए तत्वज्ञानी कहते कि प्रभु वह आपका ही स्वरूप है, क्योंकि दूसरे किसी का स्वरूप ही नहीं है। मनुष्य जब अज्ञान में होता है तब कहता है कि ये मनुष्य है, ये पशु है, पक्षी है, कीट है। सुवर्ण की लगड़ी है और उस सुवर्ण की लगड़ी के ऊपर में मुहर लगाई हुए मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीट की, लताओं की, पुष्प की, तो क्या वो मुहर सच्ची है कि सुवर्ण की लगड़ी सत्य है? आप कहेंगे निश्चित सुवर्ण की लगड़ी ही सत्य है
उसी तरह से परमात्मा सब में एक रस रूप से रहता है। ये जो शरीर के कार्य कारण रूप आवरणों से वो रहित है परमात्मा। क्यों क्यों रहित है? क्योंकि उन आवरणों की वस्तुतः कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए तत्वज्ञानी कहते हैं कि वह आपका ही स्वरूप है, आपके सिवा और कुछ है ही नहीं। समझिए, अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। और आप ही का स्वरूप है प्रभु। जब आपका स्वरूप हो गया तो क्या हुआ? बोले अंश न होने पर भी अंश कहते हैं, अंश न होने पर भी अंश कहते हैं। सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। आप ही का जब स्वरूप है तो कोई अंश कहां से आया? कहीं से अंश नहीं आया। वो आप ही का स्वरूप है तो अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं, और निर्मित न होने पर भी उसे निर्मित कहते हैं। क्योंकि जब आपका ही स्वरूप है तो अंश भी नहीं हुआ, उसका निर्माण भी नहीं हुआ। चिंतन थोड़ा अद्वैत की पराकाष्ठा पर है, एक तरह से उसको चिंतन कीजिए कि प्रभु सब कुछ आप ही का स्वरूप है। क्योंकि ये जो कार्य कारण रूप आवरण जो है प्रभु, आप तो उससे परे हैं, उससे रहित है। जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं। इस शरीर में जो हमें मिला है मनुष्य का, वो हमारे कर्म के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो है वो शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से परे है। इसलिए प्रभु सब कुछ आपका ही स्वरूप है। और जब आपका स्वरूप है तो अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं, निर्मित न होने पर भी उसे निर्मित कहते हैं। इसलिए यहां पर श्रीधर स्वामी संक्षिप्त में अपने भाष्य में कहते हैं, मेरे परमानंद स्वामी मैं आपका अंश हूं। अपने चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निर्मित मेरे बंधनों को काट दीजिए। मैं आपके चरणों की सेवा प्राप्त करके इन माया के बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। आगे के श्लोक में प्रवेश करें। श्लोक संख्या 21वीं आएगी। दुरवमगमात्मतत्त्वनिगमाय तवातत्तनोश्चरितमहामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपि स्मरते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहा। दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्तत्तनोश्चरितमहामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपि स्मरते चरणसरोजहंसकुलसङ्ग विसृष्टगृहः। बहुत सुंदर है। उसका अन्वय करके उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। दुर्गमात्म तत्व निगमाय, दुर्गमात्म तत्व निगमाय संधि विच्छेद करे तो दु अवगम,
दुह अवगम आत्मतत्व निगमाय तवात्तनोश्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः तव आततनो चरित महा अमृत अब्धि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलक्ष्यन्ति तो न परिलक्ष्यन्ति केचित् अपवर्ग अपि ईश्वर ते चरण सरोज हंसकुल संग विसृष्ट गृहाः। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, न परिलशन्ति केचिद अपवर्गमपि स्वरते, न परिलशन्ति केचित अपवर्ग अपि ईश्वर ते। प्रभु जिसने उस अमृताब्धि को जान लेते हैं, जो उसको जिसने उसको जान लिया है, जो उस अमृताब्धि को जान लेते हैं, उसमें डुबकी लगा लेते हैं, जो शुद्ध हो जाते हैं। जिसने जान लिया उसने लीला कथा में डुबकी लगाई और वो स्वयं शुद्ध हो गया। और जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो गया, जो परमात्मा के स्वरूप को जान जाता है, उसके सामने प्रभु मुक्ति क्या चीज है? उसके लिए मुक्ति कोई बड़ी चीज है ही नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने आरात्रिकम में लिखा, संपद तब श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय प्रेमार्पण समदर्शन जन जन जग जन दुख जाय। संपद तब श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय। प्रभु जो आपके चरणों की भजना करता है, उसके लिए तो मुक्ति कैसी है? ये संसार सागर को पार करना, जन्म मरण के चक्कर से उसके लिए मुक्त होना कैसा है? बोले, गाय का जो खुर होता है, उस खुर किसी मिट्टी के अंदर में गिर गया, कादा के अंदर में, तो कितना गड्ढा होता है? छोटा ही गड्ढा होता है। उसमें जो जल भरा रहता है, उसको पार करना, उस गड्ढे को पार करना, वो पार करना भी नहीं गिना जाता है। मनुष्य आसानी से उस गड्ढे को पार कर लेता है, उसको किंचित भी कष्ट नहीं होता है, उसे लगता ही नहीं कि वो पार कर रहा है। तो प्रभु जो आपके चरणारविंद का आश्रय लेता है, जो आपकी कथा के अंदर में अपने मन को लगा देता है, जो लीला कथा श्रवण करता है आपकी, जिसने आपके चरणारविंदों का आश्रय ले लिया, प्रभु उसके लिए तो मुक्ति उतनी आसान हो जाती है। अरे सच कहे तो वो मुक्ति की तो परवाह नहीं करता है। अमे तो हरिना जन न मागिए मुक्ति, मागिए जन्मो जन्म अवतार रे। नरसिंह मेहता ने कह दिया, हम तो हरि के जन हैं, हम मुक्ति नहीं चाहते हैं, हम तो प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमें बारंबार जन्म दो, ताकि प्रत्येक जन्म में आकर के हम आपकी कथा का गान करते रहे। ये शुद्ध भक्ति मांगी है, और शुद्ध भक्ति मुक्ति से बहुत ऊपर की बात है। इसलिए कहते हैं कि भगवान शुद्ध भक्ति देने में ही कचकचाते, मुक्ति देने में भगवान को इतनी तकलीफ नहीं है। मुक्ति तो वे लोग चाहते हैं जो बद्ध है। प्रभु हम तो बद्ध ही नहीं है, हम तो दिन रात आपकी कथा का श्रवण कर रहे, दिन रात आपकी कथा का गान कर रहे हैं। हमारे में बंधन कहां से? क्योंकि जो भगवान की कथा का गान करता है, श्रवण करता है, उसे क्या मिलता है? अरे वो निर्भयता को प्राप्त हो जाता है, वो असंशय को प्राप्त, उसमें कोई संशय नहीं रहा, निसंशय।
उसका मन निसंशय हो जाता है, उसमें कोई शंका नहीं रही। उसे अब शंका नहीं है कि मैं बद्ध हूं, वो तो जानता है हम तो प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। हम प्रभु के और प्रभु हमारे हैं। उसने ये बात समझ ली है और उसमें सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। चाहे कुछ भी आ जाए सामने, एक झटके से सबको नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा, अरे ब्रह्मा जी का पद भी, अरे हिरण्यगर्भ का पद भी उसके लिए तुच्छ हो जाता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो केवल भगवान के श्री चरणों में एकांतिक भक्ति चाहिए। क्योंकि वो कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान की भजना नहीं कर रहा है। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। इसलिए प्रभु जो आपकी कथा का श्रवण करता है, आपके चरणों की उपासना करता है, आपके कथा रूपी अमृत महाअमृत के अंदर में अनंत समुद्र में जो डुबकी लगाता है, गोते खाता है, उसके लिए क्या है? उसे मुक्ति नहीं चाहिए। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। वृत्रासुर जो स्तुति कर रहा है, असुर है, क्या स्तुति कर रहा है? कहता है प्रभु मैं ऐसा नहीं कहता हूं, हमें तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, पहले समझ लीजिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। प्रभु आप चाहे वो योनि हमें दे दीजिए, हम मुक्ति तो मांगते ही नहीं है, ऐसा भी नहीं कहते हमें मनुष्य जन्म चाहिए। अरे हमको कोई भी योनि दे दीजिए आप, समझिए, कोई भी योनि दे दीजिए, हमें उसकी परवाह नहीं है। प्रभु इतना ख्याल रखिए, जो भी योनि आप देना चाहे उस योनि में एक क्षण के लिए भी हम आपके सत्संग से विरत न हो पाए, हम आपके सत्संग से एक क्षण के लिए भी विमुख न हो पाए। आप चाहे हमें स्वान बना दीजिए तो हम आपके मंदिर की रक्षा करेंगे। अरे आपके सत्संग में जहां सत्संग होता होगा वहां स्वान बन करके बैठे रहेंगे, आपके कथामृत का रसास्वादन करते रहेंगे। कोई भी योनि बना दीजिए, मनुष्य पशु पक्षी कीट। माखी पुराणो गण गणे गुण गुण करी निर्गुण तणु साधना गंगा नदीये संतोष कल्पद्रुमति। रंगदूत महाराज लिखते हैं, अरे हम माखी बन करके, अरे भंवरे बन करके गुनगुनाएंगे प्रभु आपकी लीला। और अधिक अर्थ में जाए तो कहते हैं ये विश्व संगीत में जो कुछ भी आवाज आ रहा है केवल उस परम तत्व का ही आवाज आ रहा है। जो कल चिंतन देखा था, वेद स्तुति कहती है आखिरी में पांव रखेंगे तो वो तो जमीन पर ही रहने वाला है, पृथ्वी पर ही होने वाला है, चाहे आप मेज पर रखिए या कुर्सी पर रखिए। इसलिए तो महात्मा लोग कहते हैं हम जो कुछ भी श्रवण करते हैं, जो कुछ भी चिंतन करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी स्पर्श करते हैं, वो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कह दिया, अरे प्रभु हम जब ये माखी की गुनगुनाहट सुनते हैं, भंवरे का गुंजन सुनते हैं, तो हमें लगता है कि वो पुराणों में आपकी जो महिमा वर्णित है प्रभु, उस महिमा का वो गान कर रहे हैं। माखी पुराणो गण गणे गुण गुण करी निर्गुण तणु, उस निर्गुण तत्व का अनुपम गान कर रहे हैं मक्खियां एवं भंवरे। समझिए,
साधना गंगा नदी संतोष कल्पद्रुमति। और जो प्रभु इस तरह से जो चिंतन करता है उसका जीवन कैसा होता है, उसकी साधना वो निरंतर उसकी साधना होती है। जैसे सरिता, गंगा जी, नर्मदा जी, जमुना जी सतत बहती रहती है, उसका प्रवाह सतत प्रवाहित होता रहता है। उसी तरह से महात्मा लोग, महापुरुष लोग जिन्होंने आपकी उपासना की है प्रभु, उनकी साधना सतत होती रहती है। प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण आपके चिंतन के अतिरिक्त और किसी का चिंतन उनमें होता ही नहीं है। इस श्लोक के साथ उस श्लोक की संगति मिलानी पड़ेगी। विस्तृत अर्थ के लिए गूढ़ार्थ में जाना है तो वेद स्तुति का प्रत्येक श्लोक दूसरे श्लोक के साथ संगति में बैठता है। उतना ही नहीं, कई बार तो श्रुतियां और भागवतकार आने वाले श्लोक की वर्तमान श्लोक में ही धरी बना देते हैं। तो कहे प्रभु मुक्ति तो वो लोग चाहते हैं जो बद्ध है। हम तो बद्ध है ही नहीं। अरे हम बद्ध क्यों होंगे? हमने आपके गुणगान का स्मरण किया है, श्रवण किया है, हमने आपका चिंतन किया, हम निर्भय बन गए, निसंशयता को प्राप्त हुए और सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रकट हो गया। अरे हमने मुक्ति को भी त्याग दिया है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। सर्वत्याग का अर्थ केवल सांसारिक विषय भोग मत समझिए। यहां तो महात्माओं ने कह दिया, अरे हमने तो मुक्ति का भी त्याग कर दिया है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अरे जो स्वयं मुक्त है उसको मुक्ति चाहने की क्या कामना हो सकती है? अरे हम तो मुक्त हो गए। अरे भगवान का भजन करते वो बद्ध कैसे होंगे? वो तो मुक्त हो गए हैं। और इसलिए यहां पर कहा न परिलशंति केचिद अपवर्गमपि स्वरते, अपवर्ग अपि ईश्वर। समझिए अपवर्ग क्या है और वो परमात्मा कैसा है? वो है अपवर्जनात्मक। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? अपवर्जनात्मक। अब ये अपवर्जन क्या है, अपवर्ग क्या है? और अपवर्ग है, याद कीजिए भागवत का श्लोक, धर्मस्य या अपवर्गस्य धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। अपवर्ग, जो अपवर्ग है वह अपवर्जनात्मक है। अपवर्ग अर्थात सबका निषेध करने पर जो शेष रह जाता है। सबका निषेध कर दिया और अंत में जो शेष रहा वह है अपवर्ग। धर्मस्यापवर्गस्य, इसलिए धर्म क्या फल देता है? बहुत सुंदर है उस सिद्धांत भागवत का। यहां पर उसी की वर्णना उसी दृष्टि से भिन्न रूप से की गई है। अपवर्ग अर्थात जब सबका निषेध करने के पश्चात जो रह जाता है वही परम पुरुष। सबका निषेध कर दिया, समग्र जगत जो है वो समझिए महत तत्व में आ गया, महत तत्व प्रकृति में आ गया और प्रकृति परमात्मा में लीन हो गई। सबका निषेध करने पर जो शेष रह जाता है वह अपवर्ग है। और उसमें कोई वर्ग भेद नहीं है। ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्टम, सप्तम, ये कोई भेद उसमें है ही नहीं। अरे ये अपवर्ग तो क्या है? अरे वो तो परमात्मा का लोक है, उसमें कोई वर्ग भेद कतई नहीं है। ये अपवर्ग के अंदर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसमें कोई ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ नहीं है।
ये ज्ञान लोक है, प्रेम लोक है। ध्यान से श्रवण किया जाए। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग यानी अपवर्जनात्मक, सबका निषेध कर देने पर जो अंत में शेष रह जाता है वह है अपवर्ग। यहां कोई वर्ग भेद नहीं है। इसलिए यहां पर ज्येष्ठ और कनिष्ठ का भेद नहीं है, छोटे बड़े का भेद नहीं है। यह ज्ञानलोक है, प्रेमलोक है और सतलोक है। यह सतलोक होने पर कारण होने के कारण आकार लोक नहीं है, क्योंकि सत की प्रधान आकृतियां सत की प्रधानता से है। तो यहां पर क्या कहा कि यह सतलोक होने के कारण, सतलोक होने के कारण आकार लोक नहीं है, यह चित्तलोक है। तो चित्तलोक होने के कारण जड़लोक नहीं है, क्योंकि ज्ञान की क्षणिकता को मिटाने के लिए कहा गया कि वो सत स्वरूप है। समझिए इस सिद्धांत को। और सत को कहा गया सत की जड़ता मिटाने के लिए कि वो ज्ञान स्वरूप है। तो बोले ये सतलोक होने के कारण आकार लोक नहीं है और चित्तलोक होने के कारण जड़लोक नहीं है, कोई विषय लोक नहीं है। दृश्य होगा तो विषय बना, तो वो जड़ हो गया। तो बोले ये चित्तलोक होने के कारण जड़लोक नहीं है, विषय लोक नहीं है। फिर कहा वो क्या है? बोले आनंद लोक होने के कारण दुख लोक नहीं है। आनंद लोक होने के कारण वह दुख लोक नहीं है। सतलोक होने के कारण वो आकार लोक नहीं है। चित्तलोक होने के कारण वह कोई विषय लोक नहीं है, जड़लोक नहीं है। और आनंद रूप होने के आनंद लोक होने के कारण दुखलोक नहीं है। क्या अद्भुत सिद्धांत यहां पर श्रुतियां निरूपित करती है भगवान का। और कहते हैं यह तो अपवर्ग है, और जहां वर्ग भेद होता है वहां दुख होता है। हम जानते हैं अपवर्ग का विरुद्ध जहां वर्ग भेद हो वहां पर दुख बना ही रहेगा। लेकिन ये तो कैसा है? अपवर्ग है। उस समय पवर्ग, अपवर्ग मानी पवर्ग ले लीजिए। पवर्ग क्या है? वर्णाक्षर में जानते हैं आप, प फ ब भ म, पवर्ग। याद रखिए वर्णाक्षर। कई लोग वर्णाक्षर ही भूल गए, क ख ग से। वर्णाक्षर भूलेंगे तो कैसे चलेगा? तो पवर्ग क्या है? प फ ब भ म। प अर्थात जहां पर पाप पुण्य नहीं है, प फ, जहां पर फल की कोई आकांक्षा ही नहीं है, कोई फल की बात ही नहीं है। यहां पर पाप पुण्य नहीं है, फल की कोई बात नहीं है। प फ ब, जहां पर कोई बंधन ही नहीं है। भ, अरे जहां पर कोई भोग नहीं है। म, म अर्थात जहां पर मोक्ष की कोई बात ही नहीं, बंधन नहीं तो मोक्ष कहां से आया? इसलिए प फ ब और आखिरी में आया म। समझिए, प फ फल नहीं है। समझिए, पाप पुण्य नहीं है, फल नहीं है। ब मानी बंधन नहीं है, भ मानी भोग नहीं है। तो फल नहीं है तो भोग आएगा कहां से? इसलिए भोग नहीं है। और जब बंधन नहीं है तो मुक्ति नहीं है। इसलिए क्या कहा? चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। भगवान के चरणारविंद के को हंस महात्मा लोग, महात्माओं का उपमा दी हंस महात्मा। हंस क्या करता है? दूध के अंदर में जो जल होता है तो जल को अलग कर देता है, दूध को स्वीकार कर लेता है हंस। अर्थात जो विवेकी पुरुष है वही महात्मा है। श्री रामकृष्ण देव जैसे समझाते हैं, बालू में चीनी मिस गई है तो चींटी बन करके हमको चीनी ले लेना है, बालू को छोड़ देना है। विवेकवान बनना है। जो विवेकवान है वही महात्मा है।
तो चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा, एक एक शब्द क्या क्या गुढ़ार्थ है। जब चिंतन की धारा चलती है तो उसको अवरोध देना बहुत कठिन हो जाता है। अद्भुत चिंतन है यहां पर कि जो हंस महात्मा लोग है, महात्माओं को उपमा दी इसलिए हंस महात्मा लोग, वो सब का विवेक करके प्रभु अपने तत्व ज्ञान का, अपने वेदांत ज्ञान का निषेध करके आपके चरणों की उपासना करते हैं। और जिनको इन महात्माओं का साथ मिल गया वो तो घर द्वार भूल जाता है। जिनको महात्माओं का संग मिल गया वो तो अपना घर द्वार भूल जाता है। वो तो महात्मा के साथ भगवान के गुणगान गाते गाते अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि घर बार कब छूट गया, पाप पुण्य कब छूट गया, बंधन मोक्ष कब छूट गया। उसके अंदर में कोई द्वंद्व नहीं रहता है। इसलिए एक बार महात्माओं की संगति लगी तो फिर, और भगवान की कथा की संगति लग गई तो वो सब कुछ छुड़वा करके ही रहता है। समझिए, इसलिए रंगदूत महाराज ने लिखा है, अरे हमने तो महात्माओं के पास गीता पढ़ा, और वो गीता कैसी पढ़ाई महात्माओं ने। गीता अजब पढ़ाया मुझको, त्यागी बनाया रे, मुझको त्यागी बनाया रे। कर्म योग का दिया कटोरा, भक्ति योग की भीख, मनन मोक्ष महा मंत्र सिखायो, वाहरे गुरु की सीख। जिनको महात्मा का आश्रय मिल गया, भगवान के चरणारविंद का आश्रय मिल गया, फिर वो संसार उसे तुच्छ लगता है, उसको मुक्ति भी तुच्छ लगती है। आगे का चिंतन अनुपम है। उसमें प्रवेश करने से पहले हम ब्रह्मचारी महाराज से एक निवेदन करेंगे, नम्र निवेदन कि एक सुंदर भजन का रसास्वादन कराए, तत्पश्चात आगे के चिंतन में प्रविष्ट होंगे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या। अंत 84 माही रे, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, भूतल भक्ति पदारथ मोटू। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे रे, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव, नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव। निरखवानंद कुमार रे, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, भूतल भक्ति पदारथ मोटू। ब्रह्मलोक मानाही रे, भूतल भक्ति पदारथ मोटू।
भरत खंड भूतल मां जन्मे आज भरत खंड भूतल मां जन्मी जन गुण गोविंद ना गाया रे धन धन ये ना मात पिता ने धन्य धन्य ना मात पिता ने सफल करी छे ने काया रे भूतल भक्ति पदार्थ मोटू भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक माही रे भूतल भक्ति पदार्थ मोटू धन वृंदावन धन जय लीला धन वृंदावन धन जय लीला धन ये व्रजना वासी रे अष्ट सिद्धि ने आंगणिये उभे ओ अष्ट सिद्धि એને આંગણીએ ઊભી મુક્તિ છે એની દાસી રે ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું બ્રહ્મલોકમાં નહીં રે भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ये रसनो स्वाद शंकर जाने ये रसनो स्वाद शंकर जाने अन जाने कोई सुख जोगी रे ये रसनो स्वाद शंकर जाने जी जाने कोई सुख जोगी रे काई जाने ओली व्रजनी वनीता काई जाने ओली रजनी वनीता एम भणे नरसैयो भोगी रे भूतल भक्ति पदार्थ मोटू भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदार्थ मोटू भूतल भक्ति पदार्थ मोटू भूतल भक्ति पदार्थ मोटू कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए हम आगे के श्लोक में प्रवेश करें। त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुरत्प्रियवच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बतरमन्त्यहो असुदपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः। त्वदनुपथम कुलायमिदमात्मसुरत्प्रियवच्चरति। कुलाय, कुलाय का अर्थ समझिए, जो धरती में लीन होने वाला है उसे कुलाय कहते हैं।
अंत में तो सब मिट्टी में ही मिल जाने वाला है, उसे कुलाय कहते हैं। देखिए, इस शरीर को आप चाहे जला दीजिए या दफना दीजिए या कहीं पर्वत की चोटी पर से गिरा दीजिए, उसके पर या संगे मरमर की समाधि बना दीजिए या मंदिर खड़ा कर दीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन अंत में तो है क्या? वो मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंत में मिट्टी में ही वो मिल जाने वाली है, क्योंकि इसका नाम ही कुलाय है, इस शरीर का नाम ही कुलाय है। यही बात जड़ भरत के प्रसंग में जड़ भरत उस राजा को कहते जिनको वो उपदेश दे रहे हैं। जड़ भरत जी ने जब प्रथम बार अपना मुख खोला तब उस राजा को वो कहते हैं, हे राजन, जिस पर तुम चल रहे हो वो धरती है, तुम्हारा शरीर भी धरती है, तुम्हारे पांव भी धरती ही है, तुम्हारे घुटने भी धरती है, तुम्हारे हाथ भी धरती है, तुम जिसमें बैठे हो वो भी धरती है, जो तुमको धो रहा है वो भी धरती है। फिर तुम नाहक किसके ऊपर अपना वर्चस्व दिखा रहे हो? तुम किसके ऊपर अपना अहंकार दिखा रहे हो? कौन किसको मारेगा? सब तो वही धरती ही है। अत्र तत्र सर्वत्र बस वही एक। यह शरीर जहां से आया है पंच महाभूत में से, पंच महाभूत में ही विलीन होने वाला है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं इसमें। इसलिए आगे कहा यहां पर, त्वदनुपथम कुलाय मिदमात्म सुरत प्रियवच्चरति तथोन्मुखे त्वयि ही ते प्रिय आत्मनि च। क्या सुंदर कहा। यह शरीर ईश्वर के अनुपथ है, और यदि कहो तो इसको आत्मवत सुरत प्रियवत करता है। यह शरीर ईश्वर के अनुपथ है, और कहो तो उसको आत्मवत सुरत प्रियवत करता है। ईश्वर ही इसको आत्मवत प्रियवत सुरत बना देता है। भगवान भी हितकर है, हित है, प्रिय है, आत्मा है और उन्मुख है। क्या सुंदर कहा। इसलिए कहा, देखिए, नबत रमन्त्यो त्वदनुपथम कुलाय मिदमात्म सुरत प्रियवच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हीते प्रिय आत्मनि च। अब जब वो ऐसा है, प्रियवत सुरत आत्मवत, और ये ईश्वर के अनुपथ है, यह शरीर ईश्वर के अनुपथ में है, तो फिर जीव ईश्वर को भूल करके इस असद इंद्रादि वाला जो ये देह है, असत देह के अंदर में उसकी उपासना में क्यों लग जाता है? वो जीव परमात्मा को क्यों छोड़ता है? नबत रमन्त्य हो असदुपासना असदुपासनया आत्महनो, नबत रमन्त्य हो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमंत्युरभये शरीर भृतः। फिर वो ये असद शरीर के अंदर में मोहित क्यों हो जाता है, और मोहित होकर के सत स्वरूप, प्रिय स्वरूप, आत्म स्वरूप ईश्वर को क्यों भूल जाता है? इसे उनको दुष्ट शरीर प्राप्त करके उरुभई प्रपंच में विचरण करना पड़ता है।
ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो अपने मन को भगवान में नहीं लगाता है तो उसकी गति क्या होती है? ये मनुष्य शरीर मानी ये मृत्यु होने के बाद उसको दुष्ट शरीर प्राप्त होगा और उरुभय प्रपंच में विचरण करना पड़ता है। समझिए। आगे के श्लोक संख्या देखिए। श्लोक नंबर 24, श्लोक संख्या 24वां। क्षमा कीजिए, 23वां श्लोक, श्लोक संख्या। निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजो हृदयन् मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात् स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त दीयो वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोजसूदः। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदि यन मुनय उपासते। योगी एवं ऋषियों लोग, योगियों और मुनि लोग प्राणायाम आदि के द्वारा उस परम पद की प्राप्त करते हैं। योगी जनों को प्राणायाम आदि के द्वारा जो परम गति प्राप्त होती है वही भगवान के शत्रु जो है उनको भी वही गति मिल जाती है अंत में। तो भाई हमने देखा कंस को, शिशुपाल को, दंतवक्त्र को, भगवान की जो शत्रु भाव से उपासना करता है उन सबको अंत में वही गति प्राप्त होती है। हिरण्यकशिप को, हिरण्याक्ष को, जो गति योगियों को, मुनियों को प्राणायाम योगाभ्यास करने के पश्चात, इतनी इतनी तपस्या करने के पश्चात मिली है, वही गति भगवान की जो शत्रु भाव से उपासना करता है उसे भी प्राप्त हो जाती है। अरे भगवान का स्मरण उनको भी होता है क्योंकि उनको भी भगवान का स्मरण करते हैं। शत्रु भाव से कंस सब समय भगवान का ही स्मरण कर रहा है, श्री कृष्ण का। आप लोग देखेंगे, हमने देव की स्तुति, वसुदेव की स्तुति देखी थी, गर्भ स्तुति भी कुछ देखी थी। और जब देवकी के सूतिका गृह में से जब बच्ची की रोने की आवाज आती है, सिपाही लोग जब कंस को सूचित करते हैं, कंस घबरा गया है, उसका मुकुट नीचे गिर गया, उसके बाल बिखर गए, मार्ग में अनेक बार वो गिर जाता है। बस यही मेरा काल है, यही मेरा काल है। और योग माया को जब पटकने जाता है, योग माया आकाश मार्ग में चली जाती है और कहती है, अरे मूर्ख, तेरा काल तो कब का प्रकट हो चुका है। अब वो सब समय इसलिए श्री कृष्ण का चिंतन करने लगा है। जितने जितने खिलौने को उसने भेजा, असुर रूपी खिलौनों को, कृष्ण को, श्री कृष्ण को मारने के लिए, उन सभी खिलौनों को भगवान ने स्वधाम पहुंचा दिया। इसलिए सब समय कंस भगवान का स्मरण करता है। शिशुपाल ईर्ष्या के कारण शत्रु भाव से सब समय श्री कृष्ण का ही चिंतन करता है। दंतवक्त्र भी, हिरण्यकशिपु भी, क्योंकि जो शत्रु भाव से भगवान की पूजा करते हैं, भजना करते हैं, वह तो भगवान के शत्रुओं को भी वो गति मिल जाती है जो गति ऋषिमुनियों को, योगियों को प्राणायाम योगाभ्यास आदि करने से मिली है। क्योंकि उनका स्मरण तो उनको भी रहता है, शत्रु को भी भगवान का स्मरण रहता है सतत। लेकिन फिर क्या कहते हैं, स्त्रिय उरुगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त दियो वयमपि ते समाहा समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुदाहा। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं,
भजन करते हैं उनको इस जीवन में भी सुख है और भगवान के मिल जाने पर भी सुख ही है। शत्रु की तरह वो भय में जीते नहीं है, उनको इस जीवन में भी आनंद है क्योंकि उनको निर्भयता प्राप्त हुई है, निसंशयता प्राप्त हुई है, सर्वत्याग करने का सामर्थ्य उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान की जो प्रेम से भजना करता है, अभी हम भगवान से प्रेम की भगवान की भजना कर रहे प्रेम से, हमें अभी वर्तमान में कितना आनंद है, और यही जब 24 घंटा हो जाएगा तो यहां पूर्ण आनंद है। बाद में ये भगवान के पास जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां पर भी आनंद ही आनंद है। अरे भगवान के मिल जाने पर भी आनंद ही आनंद है। परंतु जो द्वेष भाव से भगवान की भजना करता है, तीनों प्रकार के लोग बताएं, शत्रु, द्वेष, प्रेम भाव और योगी जन। परंतु जो द्वेष भाव से भगवान की भजना करते हैं, स्मरण करते हैं, उनको तो इस जीवन में दुख है क्योंकि द्वेष से पीड़ित हो रहे, जल रहे। भगवान से जो ईर्ष्या करता है, भगवान को न जान करके जो भगवान से ईर्ष्या करता है, उसको भगवान की लीलाओं को देख करके, भगवान की महिमा को सुन करके, भगवान की लीला कथा का श्रवण करके उसे द्वेष होता है। वो श्रवण तो करता ही नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत सुना कीर्ति भगवान की, उससे उसको द्वेष आता है मन में। और मरने के बाद लेकिन उसे अवश्य भगवान मिल जाते हैं। शत्रु क्रोधित हो करके सतत स्मरण करता है, ईर्ष्या वाला भी ईर्ष्या से सतत स्मरण करता है, लेकिन वो जलता है, शत्रु भय में रहता है, जलता वो भी है, लेकिन जो ईर्ष्या करता है वो तो बहुत जलता है भगवान से। लेकिन शत्रु एवं ये ईर्ष्या करने वाले दोनों अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो स्मरण तो भगवान का कर रहे थे, ईर्ष्या तो भगवान से कर रहे थे। लेकिन जो भगवान की प्रेम से भजना करता है, उससे तो यहां पर भी आनंद है, भगवान मिलने पर भी उसे आनंद ही आनंद है। उरुगेंद्र भोग भुजदंड विषक्त धीय, इसलिए भगवान ने शब्द प्रयोग किया या भगवान के भुजदंड युग से आसक्त करने वाली गोपियों को भी वही गति मिलती है। उरुगेंद्र भोग भुजदंड विषक्त धीय, भगवान के भुजदंड युग से आसक्ति करने वाली गोपियों को भी वही गति प्राप्त होती है। भगवत चरणारविंद के मकरंद का रसपान करने वाली श्रुतियों की भी वही गति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान कैसे है, समदर्शी है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु हमारे अवगुण चित्त न धरो। प्रेमार्पण समदर्शन, जगजन दुख जाय। इसलिए हाजरा को भी वही अवस्था प्राप्त हुई, अंत में मानी गति प्राप्त हुई। जो भगवान से द्वेष करते थे, भगवान को जिसने कष्ट दिया हृदय राम, उसको भी वही गति मिली है अंत में। आगे के श्लोक संख्या 24, उसमें प्रवेश करें। क इहनु वेद बतावर जन्मलयोग्रसरम यत उदगादृशिरयमनुदेव गणा उभये तरहि न सन्न चा सदुभयम न च कालजवः किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सयीत यदा। भगवान क्या कहा, क इहनु वेद बतावर जन्मलयोग्रसरम यत। भगवान आप कैसे है, अनादि है, अनंत है। अनादि आप वैद्य छो साचा, आप अनादि है, अनंत है, जिसका जन्म
और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है? जो देश काल निमित्त के अवस्था में है, वो आप जो देश काल निमित्त से परे हैं, आप जो जन्म मृत्यु से परे हैं, देश काल निमित्त से परे हैं, अर्थात आप अनंत है। जो अनंत है उसको जो देश काल निमित्त की मर्यादा में है वो कैसे जान सकता है? जो अनंत परमात्मा है उसको ये जन्म मरण के चक्कर में सदैव घूमने वाला, देश काल निमित्त की मर्यादा में रहने वाला यह अल्प बुद्धि अल्पमति वाला जीव कैसे जान सकता है? इसलिए तो वेदों ने कह दिया यह नहीं नेति नेति। बोले क्यों नहीं जान सकता? बोले क्योंकि जिस समय भगवान सब कुछ समेट करके सो जाते हैं, सदैव सौम्य अग्र इदमासित, सब कुछ समेट करके जब भगवान सो गए, महाप्रलय, समझिए, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। जब भगवान ने वो महाप्रलय की स्थिति कर ली, सब कुछ समेट करके भगवान अपने में स्थित हो गए, सबका मटिया मेट हो गया, तब क्या हुआ? उस समय न तो सत रहता है न असत रहता है, सदैव सौम्य इदमग्र आसित। न सत रहता है न असत रहता है, वहां न काल है न कुछ, वहां काल की कोई गति नहीं है, न सत है न असत है। अरे यहां तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाता है, वेद का भी निरोध आप में हो जाता है, निषेध आप में हो गया, अब कुछ बचा नहीं। अपवर्ग, सबका निषेध करके जो रहता है अपवर्ग, तो सबका निषेध करके जब परमात्मा महाप्रलय के अंदर में सो गए हैं, ऐसी अवस्था में प्रभु आपको जानने की चेष्टा न करना, वही अच्छा है आपको, क्योंकि कोई जान सकता नहीं है, इसलिए आपका भजन करना ही सर्वोत्तम है। इसलिए प्रभु हम तो कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मूल बात, सार बात क्या है? प्रभु आप अनंत है, हम इस सीमित बुद्धि से, सीमित मति से, सीमितता से हम आपको अब जान सकते नहीं है। आप तो अनंत है, हम अनंत नहीं है, हमारा तो अंत होने वाला है, क्योंकि हम देश काल निमित्त की मर्यादा में हैं। जो सीमित है वो असीम को कैसे जान सकता है? इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है, उसकी वर्णना कोई कर सकता नहीं है, क्योंकि वो देश काल से परे है, टाइम स्पेस कॉजेशन से परे है। आगे का श्लोक संख्या 25वां बहुत गूढ़ार्थ तत्व है, हम केवल आवृत्ति कर लेते हैं, आने वाले कल के दिन उसके गूढ़ार्थ तत्व में जाएंगे ताकि पूरा श्लोक हम समझ सके। श्लोक को अपूर्ण रखने से उसका तत्वार्थ चालू करने में थोड़ा असुविधा हो जाती है, इसको देख करके केवल आज श्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं। 25वां श्लोक। जनिम सतः सतो मृतिमृतात्मनि ये च विदाम विपण मृतम स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरोपितैहि त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे। भवेदवबोधरसे। श्लोक बहुत सुंदर है,
उसके गूढ़ार्थ तत्व को कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके अंदर में, आपके चरणारविंद में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।